मतलब माइथन स्टील। आइए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। बिहार की सियासत की बड़ी खबर, जेडीयू आरजेडी विलय पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी विलय की कोई बात नहीं है, विलय की बात में कोई सत्यता नहीं, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा कि हम जेडीयू हैं, जेडीयू रहेंगे, आरजेडी अलग पार्टी है, जेडीयू अलग पार्टी है, यह कहना है नीतीश कुमार का। जेडीयू किसी पार्टी से कमजोर नहीं है, जनता दल यूनाइटेड की अलग पहचान है, यह इस वक्त का सबसे बड़ा बयान। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, मुख्यमंत्री को यह आकर कहना पड़ा कोई मर्जर वाली स्थिति नहीं है, जिसकी चर्चा कल तक चल रही थी, तो क्या अंदर जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे, इन लोगों ने मिलकर बैठकर सीएम से पूछा या फिर बताया कि भाई इतने सारे सवाल आ रहे हैं, इसका क्या जवाब हो, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा? देखिए, जेडीयू विधायक दल की बैठक कब से लगभग 2 घंटे पहले शुरू हुई थी और 2 घंटा बैठक चलने के बाद बैठक खत्म हुई विवेक। और निश्चित तौर पर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसमें ऐसे ही विधानसभा में छपरा में जो जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हुई थी, उसको लेकर सियासत गर्म थी और इसी बीच में चर्चा ये भी थी राजनीतिक सर्किल में कि क्या जेडीयू और आरजेडी में मर्जर जैसी कोई बात है क्या, जिसको लेकर 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने आपत्ति भी जताई थी। लेकिन आज इस बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कई सारी बातें कही, राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ की बात भी कही और कई सारी बातें कही। लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कहा कि और इधर कुछ दिनों से मीडिया में ये चर्चा चल रही थी कि जेडीयू और आरजेडी में विलय जैसी कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है। जेडीयू अलग पार्टी, आरजेडी अलग पार्टी है और जेडीयू का किसी से कोई विलय नहीं होने जा रहा है। एक बार उन्होंने अपने तमाम विधायकों को ये साफ साफ मैसेज दे दिया कि जो भी अटकलें चल रहे थे, जिसको लेकर संसद की स्थिति अगर कहीं बन रही थी, तो वो तमाम अटकलों पर विराम लग जाए। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक में संबोधित करते हुए ये बातें कही और इस बयान का मतलब साफ है कि जो भी अटकलें अब तक चल रही थी और राजनीतिक सर्किल में कई तरह की चर्चा चल रही थी, तो तमाम आनंद, कितना इस बयान का कितना मतलब साफ होता है? क्योंकि नीतीश कुमार के इससे पहले कई मुद्दों पर कई बयान आए, उन बयानों पर नीतीश कुमार का टिके रहना और इस बार नीतीश कुमार का यह कहना, क्या लगता है समय की मांग है ये बयान, कि समय के मुताबिक नीतीश कुमार ने यह बयान दिया और अटकलों चर्चाओं पर विराम लगा दिया, कल ये हो सकता बयान बदल भी जाए? नहीं, देखिए विवेक, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल की बैठक में बोल रहे थे और उन्होंने जिस लहजे में साफ साफ ऐलान एक तरीके से किया, वो बेहद गंभीर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको याद होगा कि जेडीयू का खुला अधिवेशन था, तो जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह की एक बार फिर से ताजपोशी हुई थी, तो उन्होंने ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। यानी कि जेडीयू ने तय कर लिया है कि अब उन्हें बहुत जल्द राष्ट्रीय पार्टी बनना है और इसके लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी साफ किया है कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारियों के लिए। अब इस खबर को समझिए कि जेडीयू की इस बैठक में जो बयान सामने आए हैं मुख्यमंत्री के, उसके मायने समझाने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल जेडीयू और आरजेडी के विलय की जो बातें हैं वो सियासत में जोर शोर से चल रही थी। आरजेडी से विलय का उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता ने विरोध किया था। कुशवाहा ने कहा था कि ऐसे कदम पार्टी के लिए आत्मघातित साबित होंगे। आरजेडी के विरोध पर ही नीतीश सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ऐसे में यह संदेश देकर नीतीश बताना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी प्रमुख भूमिका में होगी। समझने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश जांच लेना चाहते हैं, परख लेना चाहते हैं। चुनाव में वोट बैंक को लेकर समझेंगे कि वोटर उनके साथ है या नहीं। नीतीश बिहार में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, विरोधियों को करारा संदेश देना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शराबबंदी के बावजूद शराब से हो रही मौतों की बात अब करने वाले हैं। जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं नशाखोरी। बार बार कह चुके हैं, पियोगे तो मरोगे। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। लेकिन सबको ठेंगा दिखा रहे शराब के धंधेबाज। बार बार खेल रहे मौत का खेल। आखिर कौन है असली गुनहगार?
लोगों के भावना को बिना देखे हुए जो निर्णय लिए है ना। शराबबंदी के बाद शराब से और कितनी मौत। जहरीली शराब या शराबबंदी। छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीली शराब से अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है। शराब से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है, पीड़ित परिवारों में चित्कार मचा है। वहीं शराब कांड की जांच के लिए एसपी ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। अरे बाप रे, पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर मौत की घूंट परोसी गई है। छपरा में जहरीली शराब ने ऐसा कहर ढाया है कि इसकी चपेट में इस बार करीब 50 परिवार आ गए। जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन जितने लोगों की शराब से मौत की पुष्टि कर रहा है, हकीकत में ये आंकड़ा उससे भी कहीं ज्यादा है। मशरक, ईश्वापुर, मढ़ौरा और अमनौर में खुलेआम मौत की घूंट बिक रही है, जिससे कई परिवार हमेशा के लिए तबाह हो चुके हैं। ये एक घर की तस्वीर नहीं है। अगर सारण के हर घर से अगर देखेंगे तो कोई न कोई जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। और इस गरीब झोपड़ी में देखिए कि जो पूरा परिवार है वो रहता है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु है, जहरीली शराब से हो गई है। माता जी, कैसे भइल बा? शराब पी ले रहे हैं? शराब पी ले, बाजार गोइल, डोइला बाजार में पी लेलक, तरकारी किन के आइल, पूछाइल, पियले बारे। अतना मुड़ी पर हाथ धरे बेटा का जो नहीं पियले, नहीं पे बोलना को पियले होके तो ले चलम से डॉक्टरी में कहते ना क्रिया खा जे नहीं पियले। ईश्वापुर के महुली गांव में भी दर्द का कोई छोर नहीं दिखता। इस गांव में भी कई परिवार के जवान बेटों ने मजदूरी करने के बाद शराब पी थी और अब इन घरों में चित्कार मचा है। मौत की घूंट के बाद अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ आंसुओं का सैलाब है। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पीड़ित परिवारों पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर का जवान बेटा मजदूरी कर परिवार चलाता था, जो जहरीली शराब की घूंट पीकर सदा के लिए सो चुका है। अब बुढ़ापे की लाठी के बिना बाप को परिवार का ही बोझ उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे जो इनके जो पिता हैं वो इनके सिरहाने बैठे हैं और बेसुध हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा पूरे परिवार का। बाबा दुनिया से चल गई, अब परिवार के कोई दिक्कत वाला नहीं है। बच्चिया 2 साल के 3 साल के बच्चा बाबा हो गए ओ भाई, और ओकरा देखे सुने वाला कोई कस नहीं हो गई। हाँ, पुरानिया हो गई जी, पता जी पुरानिया वाली भाई लोग के पूछा था, देखी लो कि ना देखी लो, का करी लो का। जहरीली शराब कांड के बाद छपरा के 4 प्रखंडों में चीख पुकार मची है। कोई अस्पताल में अपनों को बचाने में लगा है तो कोई शव पर विलाप कर रहा है, लेकिन हर कोई मौत की वजह जहरीली शराब को ही बता रहा है। छपरा में जहरीली शराब कांड से कोहराम के बाद हरकत में आई पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अवैध और जहरीली शराब के खिलाफ छापेमारी तेज की गई है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे मिल रही है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। छपरा में मौत का मातम पसरा है। छपरा में शराब कांड में अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। शहर शहर छापेमारी की जा रही है। भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, खगड़िया और वैशाली जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसमें शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। छपरा में शराब कांड से मचे कोहराम को समझिए। दरअसल छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्जनों परिवार के सदस्यों की मौत हो गई है। पुलिस केवल छापेमारी की ही बात कर रही है। आरोपी फरार हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। मौत के बाद ही प्रशासन की नींद हर बार क्यों टूटती है, ये बात समझ से परे है।
समझने वाली बात यह है कि सारण जिले के 4 प्रखंडों में 44 लोगों की जान चली गई। ये सभी प्रखंड 25 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो फिर 4 थानों के बीच जहरीली शराब कैसे परोसी जाती रही, ये गंभीर सवाल है। थानेदार चौकीदार की जवाबदेही क्या कागजों तक ही सीमित है? गांव में शराब परोसे जाने की जानकारी स्थानीय मुखिया को भी क्यों नहीं थी, इसे भी समझना होगा, क्योंकि वे ही पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं। आगे बढ़ते हैं। छपरा शराब कांड में एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है। मशरक थाने में एक्साइज डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में कच्चा स्पिरिट जब्त कर उसे नष्ट करने के लिए रखा था, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे पर जो तस्वीरें सामने आई उनमें उन स्पिरिट के ड्रमों में भरा स्पिरिट गायब है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन्हीं कच्चे स्पिरिट का उपयोग जहरीली शराब को बनाने में किया गया था। छपरा में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचा रखा है, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे पर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जो शराब से हुई मौत को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें सारण जिले के मशरक थाने की है। प्लास्टिक की इन नीली ड्रमों में कच्चे स्पिरिट की बड़ी खेप जब्त कर उत्पाद विभाग थाने लेकर आई थी, लेकिन अब इन ड्रमों से स्पिरिट ही गायब है। जिस स्पिरिट को नष्ट करने के लिए थाने में लाकर रखा गया था, वहां से यदि स्पिरिट गायब है तो इसे क्या समझा जाए? यही वो शराब है जो कच्चा स्पिरिट है, और ऐसी अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि थाने से ही ये शराब लीक हुई है कहीं, जिससे ये जहरीली शराब कांड हुई है। ये आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी आशंका पर अब इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि उत्पाद विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जांच की जा रही है कि क्या शराब की जो यहाँ पे खेप रखी गई है, ये जो ड्रम्स है, हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि ये ड्रम्स है, इसके अंदर में ही वो जो शराब है, जो स्पिरिट होता है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये खुला हुआ है। इसमें आप हम दिखाना चाहें कैमरामैन को कि देखिए ये भी बिल्कुल खुला हुआ है और इसमें अब शराब नहीं है, जबकि जब्त हुई थी उस वक्त इसमें शराब हुआ करती थी। उत्पाद विभाग ने जब्त करके शराब को यहाँ थाने में रखा था सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ की गई है और इसकी अब जांच की जा रही है। यहाँ पे मशरक थाने में पहुंचे उत्पाद विभाग की टीम इस जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिशों में जुटी है कि आखिर यहाँ रखी स्पिरिट गायब कैसे हुई। कई ड्रम के ढक्कन गायब हैं और इनमें स्पिरिट भी मौजूद नहीं है। ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि ये स्पिरिट थाने से ही गायब हुई, जिससे जहरीली शराब बनाकर लोगों को नशे का घूंट पिलाया गया। वैसे ये हाल तब है जब शराबबंदी कानून के दायरे में कई तरह की सख्ती का जिक्र है। किसी भी जिले के थाने में केंद्रीय टीम की छापेमारी में यदि शराब बरामद होती है तो थानेदार पर कार्रवाई होगी, और अगर सीधी भूमिका पाई गई तो उसे डिसमिस भी किया जाएगा। यही नहीं, चौकीदार और दफादार को शराब पीने या तस्करी की जानकारी देनी होगी। वे संबंधित थाने को इसकी सूचना देंगे। अगर इस काम में वे कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन छपरा के 4 प्रखंडों में जहरीले जाम के सेवन से दर्जनों लोग मौत की नींद में सो गए और पुलिस अंधेरे में ही तीर चला रही है। ऐसे में सवाल है कि गांव-गांव कैसे पहुंची शराब? 4 थानों की पुलिस को जानकारी क्यों नहीं मिली? मुखिया और दूसरे जनप्रतिनिधि को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? शराब सप्लाई की जानकारी एसपी डीएसपी को क्यों नहीं मिली? पुलिस का सूचना तंत्र काम नहीं कर रहा है। क्या शराब की सप्लाई में पुलिस मिली हुई है? जनप्रतिनिधि और सरकारी सेवक लापरवाह हैं। सवाल कई हैं, लेकिन न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शराब कांड में खुलासे को समझना जरूरी है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब के अवैध ठिकानों पर रेड कर रही है। कच्चे स्पिरिट की खेप थाने लाकर रखी गई थी और इसे नष्ट करने से पहले स्पिरिट थाने से गायब हो जाती है। पुलिस की मिलीभगत के बगैर यह संभव नहीं है। समझना मुश्किल भी नहीं कि इन्हीं स्पिरिट से जहरीली शराब बनाई गई होगी, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इससे इस्तेमाल किया गया है, तभी तो वहां पर ड्रम रखे हुए हैं, उसके अंदर भीतर की स्पिरिट गायब है। समझना यह भी जरूरी है कि शराब की खेप पकड़ने के लिए ड्रोन, बोट का सहारा लिया जाता है और बेहद सख्ती से अवैध शराब की खेप नष्ट किए जाने का दावा होता है। पुलिस के साथ उत्पाद विभाग की टीम कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है। अगर उत्पाद विभाग की टीम को स्पिरिट गायब होने की सूचना ना हो तो फिर सवाल उठना जो है वो लाजमी है।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में शराबबंदी के बीच जहरीली शराब से हो रही लोगों की मौत के बीच प्रदेश के एक मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उद्योग मंत्री समीर महासेठ कहते हैं कि बिहार में शराब के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। ऐसे में इससे बचने के लिए लोगों को अपने शरीर पर ध्यान देना होगा, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त बनाना होगा। छपरा जहरीली शराब कांड से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। दर्जनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन परिवारों के लिए संवेदना जताने के बजाय बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने एक विवादित बयान दिया है। मंत्री समीर महासेठ कहते हैं कि बिहार में शराब के नाम पर जहर परोसा जा रहा है। ऐसे में जहरीली शराब से बचने के लिए लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना होगा। सुन लीजिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीजों को त्याग करें क्योंकि प्रॉबिटेड है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के इस बयान पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। जेडीयू के नेता जहां गोलमोल जवाब दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और आरजेडी ने ऐसे बयानों की आलोचना की है। मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है। शराब पीने के लिए स्टेमिना बढ़ाना तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उनका मामला है। उन्होंने क्या समझ के किसी और बारे में कहा होगा और उसको किसी और तरह से ले लिया गया। इससे स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग जहरीली शराब बेचवाते हैं, जनरल शराब बेचवाते हैं, मोटी रकम गुहाई करते हैं और गरीब दलित पिछड़ा वर्ग मर रहा है। सरकार कान में तेल देके सोई हुई है। इससे बड़ा नरसंहार नहीं हो सकता है। ये नरसंहार है और एक एक व्यक्ति को सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है कि कितना भी आदमी शक्तिशाली स्टेमिना वाला हो, अगर उसको जहर दे दिया जाए तो मरेगा ही। और ये जहर है, शराब की आड़ में जहर का कारोबार, और ये सत्ता संरक्षित है सरकार में बैठे हुए लोगों का। शराब के जहर से लोग मर रहे हैं, परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वहीं जिम्मेदार नेता सिस्टम सुधारने की जगह यदि ऐसे वक्त भी अपनी सियासत चमकाएंगे तो इससे दुखद कुछ नहीं। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by Elegant Steel, India's